अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं तो कभी ना कभी आपने भी अफर्मेशंस बोली होंगी या प्रेयर्स कही होंगी, मगर उसका जवाब आपको यूनिवर्स से नहीं मिला होगा। कई सारे लोगों की यह समस्या होती है कि प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो करने के बाद, अच्छे से सारे अफर्मेशंस कहने के बाद भी उन्हें यूनिवर्स से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं आज आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि किसी प्रेयर, अफर्मेशन या सेंटेंस का सही ढंग से निर्माण कैसे किया जाए ताकि ईश्वर या यूनिवर्स, जो भी आपको कहना पसंद हो, आपके लिए प्रचुरता के सभी दरवाजे खोल दें और आप जो कुछ भी मांगे वो सब दे दें। अक्सर हम ठीक से प्रार्थना करने के तरीके के बारे में नहीं जानते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि यूनिवर्स हमारी बात नहीं सुन रहा। बट समझने वाली बात यह है कि यूनिवर्स स्पिरिचुअल लॉज द्वारा संचालित होता है, इसीलिए हमें उन्हें सही ढंग से लागू करना सीखना चाहिए ताकि वो हमारे पक्ष में काम कर सके। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप अपने पूरे जीवन में इन लॉज के तहत काम करते रहते हैं, लेकिन आप इन्हें इतना प्रभावी नहीं बना पाते हैं कि वो आपकी इच्छाएं पूरी कर सकें। आज मैं यहां आपको समझाने और सिखाने के लिए आया हूं कि सही तरीके से यूनिवर्स से कैसे कुछ मांगा जाए। याद रखिए, हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं और महसूस करते हैं, जैसा आप व्यक्त करते हैं वही मैनिफेस्ट होता है। आइए इस गेम के कुछ कारकों को जानते हैं। जब हम कोई चीज मांगते हैं जो हम चाहते हैं लेकिन मिलती नहीं है, तो कैसा महसूस होता है आपको? इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से आपको अपनी इच्छाएं नहीं मिलती हैं। मैं उन्हें एक एक करके आपको बताऊंगा और ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए सही जानकारी को समझने के लिए बारीकी से सुनें और वीडियो को पूरा देखें। ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप भी आशीर्वाद और सफलता से भरे जीवन के हकदार हैं। ये सिर्फ प्रार्थना करने का सही तरीका सीखने की बात है ताकि यूनिवर्स को आपकी डिजायर्स के अनुरूप बना सकें। लेट्स स्टार्ट। एक कॉमन गलती जो लोग करते हैं, जो उन्हें वो प्राप्त करने से रोकती है जो वो मांगते हैं, और वो है फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव अफर्मेशंस करना। उदाहरण के लिए, कल का मेरा दिन बहुत अच्छा होगा। देखिए, आपको इस चीज में समझना होगा कि हम एक शाश्वत वर्तमान में मौजूद हैं और कल वास्तव में कभी आता ही नहीं है। वो क्षण हमेशा आज ही होता है। भविष्य में कुछ मांगकर आप यूनिवर्स को संकेत देते हैं कि ये ऐसे समय के लिए है जो कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए प्रेजेंट टेंस में प्रेयर और अफर्मेशंस करना प्रभावी माना जाता है। ये कहने के बजाय मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, इसे मेरा दिन बहुत अच्छा है में बदल दें। भले ही आप कठिन समय से गुजर रहे हो, इसे बदलने का सही तरीका वर्तमान में बोलना है। एक और उदाहरण अक्सर देखा जाता है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे वो देने के लिए जो मैं चाहता हूं। जहां पे आप मुझे देंगे, ये कभी भी साकार नहीं होता है। इसे बदलकर थैंक यू यूनिवर्स मुझे हर पल वो सब कुछ देने के लिए जो मैंने चाहा। देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर समझिए। दूसरी वाली में आप ये कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी चाहा यूनिवर्स ने आपको तुरंत दिया, मगर पहले एग्जाम्पल में आप भविष्य में मांग रहे थे। और अफर्मेशंस और प्रेयर्स में एक अकल्पनीय शक्ति होती है, फिर भी यदि भविष्य काल में बोला जाए तो वो साकार नहीं होगा। एंड इससे लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि यूनिवर्स उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। याद रखें, प्रार्थना आपके होठों से निकले हर शब्द को समाहित करती है। हम अपने विचारों, शब्दों और भावनाओं के माध्यम से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप हमेशा वर्तमान काल में मांग कर सही ढंग से काम करते हैं, तो यूनिवर्स आपके अनुरोध का जवाब खुद ब खुद देने लगता है। एक और गलती जो लोग यूनिवर्स से मांगते वक्त करते हैं, वो उस क्षण को स्पेसिफाई करना है जिसमें वो प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई कार मांगते हैं, तो यूनिवर्स उसे ठीक उसी समय प्रदान नहीं करेगा जब आप उसे चाहेंगे। हम लोग ना कभी कभी छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। जब हम जो मांगते हैं वो नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, यूनिवर्स अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो अपने समय पर आता है।
आपने कितनी बार देखे गए वीडियोस के आधार पर अफर्मेशंस करने का अनुभव किया और पाया कि आपने जो भी मांगा था वो पूरा नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले आप इसे फ्यूचर टेंस में मांगते हैं और दूसरा, आपने दोबारा मांगना समाप्त कर दिया और फिर इसका अपने आप ही सच होने का इंतजार करके बैठ गए। यूनिवर्स उस तरह से काम नहीं करता है। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो पहले से ही तैयार है और आपका इंतजार कर रहा है। हालांकि आप जो चाहते हैं उसे आपकी वाइब्रेशंस आकर्षित करती हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने कुछ मांगा और फिर उसके आने की उम्मीद में घड़ी देखते रहे। जब ये आपके इच्छित समय पर नहीं पहुंचा तो आपने विश्वास करना बंद कर दिया कि ये रियल था भी। ये एक महत्वपूर्ण गलती है जो अधिकतर लोग करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं और वो विचार आपके दिमाग में प्रवेश करता है तो ये आपके लिए पहले से ही बनाया जा चुका है। ये आपके सही तरीके से प्रेयर और अफर्मेशंस करने की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि ये आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। जब आपके मन में किसी चीज की इच्छा पैदा होती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डिलीवर होने के लिए तैयार होती है। हालांकि इसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको राइट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना होगा। यदि आप कुछ मांगते हैं और फिर संदेह करते हैं कि वो आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो आप वाइब्रेशनल एनर्जी को बदल रहे हैं, उस इच्छा को अपने से दूर धकेल रहे हैं। इसीलिए यदि आप अपनी इच्छित कोई भी चीज मांगते हैं तो पहले आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप इसे प्राप्त करेंगे और फिर आपको उस फ्रीक्वेंसी में बने रहने की आवश्यकता है। अच्छा, तो आप इसे हासिल कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यह समझिए कि आपकी इच्छा ब्रह्मांड में पहले ही निर्मित हो चुकी है और वो अब कम से कम टाइम में आपके जीवन में आ जाएगी। इन स्पिरिचुअल लॉस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। विश्वास रखें कि आप इसे प्राप्त करेंगे। यूनिवर्स को आपके लिए हर चीज को सही समय पर व्यवस्थित करने की अनुमति दें ताकि आप इसे प्राप्त कर सकें। जैसा कि कॉनी मेंडेस ने कहा, विश्वास आशा की गई चीजों का आश्वासन है, ना देखी गई चीजों का दृढ़ विश्वास। जब आप इसे हर हालत में प्राप्त करेंगे ही तो संदेह किस बात का है? अधिकांश लोग मानते हैं कि विश्वास करने के लिए उन्हें कम से कम ये तो दिखाई देना ही चाहिए कि उनकी इच्छाएं धीरे धीरे सच हो रही हैं। देखिए, यूनिवर्स इस तरह से संचालित नहीं होता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान आपकी इच्छाओं के साथ यूनिवर्स को अलाइन करेंगे और आप अपने जीवन में वो सब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में प्रवेश करता है तो ये आपकी दुनिया में भी प्रवेश करेगा। निश्चिंत रहें कि आप इसे प्राप्त करेंगे और शांति की भावना बनाए रखें। ये जानते हुए कि आपकी इच्छा पहले से ही सृजन की प्रक्रिया में है। इसे ब्रेड की तरह इमेजिन करें। पहले आप इसे उठने दें, फिर आप इसे बेक करें। आपकी इच्छाओं के मैनिफेस्ट होने का सही समय है। यदि आप ब्रेड को बिना फूले पकाएंगे तो वो वैसी नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए। एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये विश्वास करना है कि वो केवल अपनी आंखों से वर्तमान में जो देखते हैं उसके आधार पर ही चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वो फाइनेंशियल अबंडेंस की इच्छा रखते हैं लेकिन उनकी नौकरी एक निश्चित मंथली इनकम प्रदान करती है, तो फिर उन्हें हैरानी होने लगती है कि सीमित कमाई के बावजूद उनके पास फाइनेंशियल अबंडेंस कैसे आ सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन पाने का एकमात्र तरीका लॉटरी खोलना है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति लॉटरी जीतता है वो अक्सर पहले की तुलना में अधिक गरीब हो जाता है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो वेल्थ की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करते। इससे उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि वो स्कार्सिटी माइंडसेट में ही जीते रहते हैं और मानते हैं यदि आप अभाव में वाइब्रेट करते हैं तो आप और अधिक अभाव को आकर्षित करेंगे। इसीलिए स्टेट ऑफ अबंडेंस में वाइब्रेट करना सीखें और यकीन मानिए आप हर उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे जिसे आप चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।